टाटा मोटर्स देश की गाड़ी है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं शैलेश चंद्रा, एमडी पैसेंजर व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। सर, सबसे पहला सवाल तो आपसे है कि फेस्टिव सीज़न नज़दीक है, किस तरह का अपॉर्चुनिटी, किस तरह की डिमांड आप देख रहे हैं और क्या इस सीज़न में कंपनी के अलावा ग्राहक के लिए भी कुछ है? देखिए, अगर लास्ट 2 वर्षों की मैं बात करूं तो हमने देखा था कि डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी बिकॉज ऑफ पेंटअप और पर्सनल मोबिलिटी शिफ्ट जो हम देख रहे थे। लेकिन सप्लाई जो है वो या तो सेमीकंडक्टर क्राइसिस के कारण या फिर कोविड वेव्स के कारण ये सप्लाई कम हुआ करती थी। लेकिन 2 वर्षों के बाद ये पहली बार आप सप्लाई और डिमांड को काफ़ी स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं। दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। अभी चैनल स्टॉक भी एक सही लेवल पर है, इसलिए मुझे लगता है कि ये फेस्टिव सीज़न में अच्छी सेल्स होने की संभावना है। ये क्लियरली हम देख रहे हैं। सेल्स की संभावना तो आपने बता दी, ग्राहक को क्या हो सकता है? क्या उसके लिए वेटिंग पीरियड कुछ कम होगा? क्या उसके लिए कुछ ऑफर या डिस्काउंट्स हैं? किस तरह का तैयारी है आपकी? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि वेटिंग पीरियड बहुत कम होनी चाहिए। सारे मॉडल्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, पूरी इंडस्ट्री में कुछ मॉडल तो डेफिनेटली वेटिंग लिस्ट में रहती हैं, वो वेटिंग लिस्ट में रहेंगी। बट बहुत सारे ग्राहक जो पहले बुक कर चुके हैं उनको ये डिलीवरी होनी चाहिए ऑस्पिशियस डेज़ के दिन। बट जनरली सप्लाईज़ जो है, जैसे अगर मैं टाटा मोटर्स के व्हीकल्स की बात करूं तो 4 हफ्ते से लेकर 3 महीने तक की वेटिंग पीरियड है और हम लोग सितंबर और अक्टूबर में कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें। तो मुझे लगता है कि हम लोग जो डिमांड आएगी फेस्टिव सीज़न में उसको हम लोग मीट कर पाएंगे। सर, एक बड़ा फोकस सरकार का है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर। कई सारी योजनाएं भी सरकार ला रही है और उसको और ज़्यादा किफ़ायती करने के लिए भी कई तरह की चीज़ें हैं ताकि आप इम्पोर्ट से जो लागत बढ़ती है उसको कंट्रोल कर पाएँ। आपके किस तरह के प्लान हैं, मतलब टाटा मोटर्स के किस तरह के प्लान हैं और क्या कोई नया लॉन्च भी है इसको देखते हुए? ये तो हमने बहुत ही क्लियर बताया है कि अगले 5 वर्षों में हम लोग 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। ऑलरेडी नेक्सॉन में हमारी 2 प्रोडक्ट्स हैं, प्राइम और मैक्स, और टिगोर ईवी है। फ्लीट सेगमेंट के लिए हमारी एक्सप्रेस टी करके गाड़ी बिकती है। और अभी हमने वर्ल्ड ईवी डे के दिन ये भी अनाउंस किया था कि हम लोग टियागो ईवी लॉन्च करने जा रहे हैं और इस मंथ के एंड तक हम लोग इसके बारे में और ज़्यादा जिक्र करेंगे। इसकी प्राइस, बुकिंग और डिलीवरी के बारे में बात करेंगे। सर, टियागो क्योंकि आपने नाम ही लिया है तो मैं सिर्फ टियागो का ही पूछता हूँ। टियागो क्योंकि जिस सेगमेंट में है वो सेगमेंट सबसे नज़दीक है उस आम आदमी के जो कि स्विच करता है अपने आप को 2 व्हीलर से 4 व्हीलर में। जो नई गाड़ी होगी उसकी एक रेंज लगभग की और जो कैटर करेगी, जो वो सुविधाएं देगी, वो किस तरह की होंगी? अगर आप इलेबोरेट थोड़ा सा हल्के से कर पाएँ तो हिंट तो नहीं करना चाहूँगा ज़्यादा, क्योंकि जिस दिन लॉन्च करेंगे उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। बट इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे अफोर्डेबल कार होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में। और जब हमने जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी लॉन्च की थी तो हमने सर्टन मिनिमम रेंज की बात की थी। तो वो सब रहेंगी और इसमें जो तकनीक लाएंगे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में पाई जाती हैं वो सभी रहेंगी इसमें। गाड़ियों की सेफ्टी एक बड़ा कंसर्न है आजकल। जिस तरह से ईवी में आग की घटनाएं हो रही हैं या फिर अभी जो हालिया एक एक्सीडेंट हुआ था, उसको लेकर किस तरह के सेफ्टी फीचर्स और इनकॉर्पोरेट करेंगे हम? टेक्नोलॉजी का किस तरह से और इन्वॉल्वमेंट करेंगे गाड़ियों के भीतर? क्योंकि सरकार भी लगातार कह रही है कि अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाते हैं तो इन सब चीज़ों को काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। उसमें आपकी योजना किस तरह की है? नहीं, तो इसमें तो देखिए डिज़ाइन स्टेज में काफ़ी हद तक इस पर ऑलरेडी कंट्रोल कर लेना चाहिए मैन्युफैक्चरर्स को। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी वैलिडेशन बहुत होनी चाहिए। उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए OEMs की तरफ से। और टाटा मोटर्स जो है इस एस्पेक्ट के बारे में हमेशा काफ़ी सीरियसनेस से देखती है और इसलिए हम लोग तो ऑलरेडी इसके लिए काफ़ी कमिटेड रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी कुछ एडिशनल अपने तरफ से एडिशनल जो प्रिकॉशंस की बात की है, उसमें बहुत सारी जो पॉइंट्स हैं, करीब 16 पॉइंट एडिशनल गवर्नमेंट ने लाया है, उस पर हम लोग काम करेंगे। कुछ उसमें जो हैं उनमें टाइम लग सकता है, तो हम लोग गवर्नमेंट के साथ बात कर रहे हैं। हमारी गाड़ियों में बहुत सारी वो जो इंटरवेंशंस मांगी गई हैं वो ऑलरेडी हमारे कार में है और जो भी एडिशनल उस कार को और भी प्रोबेबिलिटी अगर कम करती है किसी तरह के सेफ्टी इंसिडेंट से, तो हम लोग उसके लिए काम करते रहेंगे।
कमिटेड रहेंगे। सर, सरकार का अभी एक प्रस्ताव था जो कि सरकार की जो डेडलाइन है वो कहती है कि 1 अक्टूबर 2022 से 22 ऑनवर्ड्स जो भी कारें बनेंगी वो 6 एयरबैग के हिसाब से होंगी जो M1 कैटेगरी की हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि इंडस्ट्री कह रही है कि इससे हमारी लागत बढ़ जाएगी। सरकार का जो अनुमान है वो ये है कि 600 से 800 ही दाम बढ़ेगा, या फिर अगर पर मंथ EMI के हिसाब से देखें तो 50-60 रुपये 70 रुपये बढ़ेगा। आखिर ऐसा क्यों है कि इंडस्ट्री इसको अडॉप्ट नहीं कर पा रही है, या नहीं, या देरी अगर है तो किस वजह से है? नहीं, मुझे तो लगता है, देखिए टाटा मोटर्स तो सेफ्टी में सबसे आगे रही है और हमें लगता है कि रेगुलेशन जो सेफ्टी की दिशा में जो गवर्नमेंट ला रही है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में है और इसमें OEMs को बिल्कुल कमिटेड रहना चाहिए। हो सकता है प्राइस तो बढ़ेगी अगर आप सेफ्टी फीचर लाएंगे, लेकिन बहुत बार कंज्यूमर्स में जागरूकता इसके बारे में कम रहती है, स्पेशली एंट्री सेगमेंट में। इसमें हमें चाहिए कि इन रेगुलेशंस के साथ कारें और सेफ़ हो जाएं और कंज्यूमर्स जो भी खरीदें वो सेफ़ कार खरीदें। तो हमें लगता है कि ये सही दिशा में है। प्राइस में ज़रूर इसमें इंक्रीज़ होगी जो कि एक सही दिशा में मुझे लगता है, बट मुझे नहीं लगता है कि इंडस्ट्री इसके अगेंस्ट है। मुझे नहीं लगता है। जहाँ तक हम लोगों की बात होती है एसोसिएशन में, हम लोग काफ़ी कमिटेड हैं सेफ्टी की तरफ। सर, सप्लाई साइड की अगर बात करते हैं तो पिछला एक दौर था जो हमने देखा था, बहुत सारी चीज़ें सप्लाई नहीं हो पा रही थी पूरी। इसकी वजह से लंबी वेटिंग भी थी, कई बार तो प्लांट शट डाउन जैसे भी कई सारी चीज़ लोगों ने किया था। अब हम क्या माने कि हम उस दौर से उबर चुके हैं, अब वो एकदम पूरी तरह से जा चुका है, या हम जाने की मतलब वापस अपने प्री कोविड लेवल पे आ चुके हैं? देखिए, दो तरह की डिसरप्शंस हो रही थी। एक तो कोविड के वेव्स हो रहे थे और उस समय कंसर्न के कारण लॉकडाउन्स होती थी। वो तो हम लोगों ने लास्ट 1.5 ईयर्स में देखा नहीं है। मुझे लगता है इस तरह की स्थिति मई 21 में थी और उसके बाद से हमने कोई लॉकडाउन नहीं देखा। तो इसलिए हमें कॉन्फिडेंस है कि शायद अब ये हमारे पीछे है। सेमीकंडक्टर की क्राइसिस जो काफ़ी दिनों से चल रही थी उसमें भी काफ़ी कंट्रोल आया है। हमें लगता है कि अब कुछ ही पार्ट हैं जिसमें एटलीस्ट टाटा मोटर्स इस तरह की प्रॉब्लम फेस करता है, बट सप्लाई में मुझे नहीं लगता है कि अब उतनी दिक्कत है जैसा पहले हुआ करती थी।